क्या आपको कभी लगा है कि कोई अनजान ताकत सही समय पर सही जगह आपको ले जाती है? या कभी किसी अनजान ताकत को आपने महसूस किया है अपने आसपास, जो किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है? तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, नीले लिफाफे की कहानी। कभी कभी हमें लगता है हमारी जिंदगी उसी घेरे में घूम रही है, वही काम, वही भाग दौड़, और हम थकने लगते हैं। ईशानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। ईशानी एक डिजाइनर थी। उसका काम था चीजों को सुंदर बनाना, पर उसकी अपनी जिंदगी बेरंग होती जा रही थी। वो अक्सर सुकून की तलाश में पास के एक पुराने पार्क में जाकर बैठती थी, और उस पार्क के एक कोने में एक पत्थर की बेंच थी, और उस बेंच पर हमेशा चमेली के ताजे फूल रखे होते थे। लेकिन वहां कोई बैठता नहीं था। ईशानी को लगता था शायद कोई माली ये फूल रख जाता है। एक शाम बहुत तेज हवा चल रही थी, और उस हवा से अचानक एक नीले रंग का लिफाफा ईशानी की ओर उड़कर आया और उसके पैरों की ओर गिर गया। ईशानी ने इधर उधर देखा, पर दूर दराज तक उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए वो लिफाफा खोला। उसमें कोई चिट्ठी नहीं थी, बस हाथ से बना एक नक्शा था। उस पर एक पुरानी गली का पता लिखा था, और नीचे लिखा था 5:02 पर पहुंचना। जहां वक्त ठहर गया है। पढ़ के वो समझी नहीं, कुछ पहेली सा लगा। थोड़ी हैरान, थोड़ी घबराई, और थोड़ी सी हिचकिचाहट भी थी उसे। वो डर रही थी, पर उसके अंदर से एक आवाज आई कि उसे जाना चाहिए। वो उस पते पर पहुंच गई। वो एक घड़ी की पुरानी दुकान थी। जहां लगी सभी घड़ियों की बड़ी सुई 5 बजे पर अटकी हुई थी। जैसे ही 5:02 हुए, ईशानी ने देखा दुकान के बाहर एक छोटा सा बच्चा अपनी साइकिल के पास खड़ा है और फूट फूट के जोर जोर से रो रहा है। उसकी साइकिल की चेन उतर गई थी और वो घबरा रहा था। ईशानी ने बिना कुछ सोचे अपना बैग साइड में रखा और उसकी मदद करने लगी। कुछ ही मिनटों में साइकिल ठीक हो गई, और बच्चे को खुश देखकर ईशानी इतनी खुश हुई कि कई हफ्तों से वो ऐसी खुशी महसूस नहीं कर पाई थी। और फिर उस बच्चे ने अपनी पॉकेट से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला और ईशानी के हाथ में रख दिया। उस पत्थर पर वही नीला निशान बना था जो उस लिफाफे पर था, नीले लिफाफे पर। ईशानी हैरान रह गई। उसने सोचा ये कोई इत्तेफाक नहीं था। दूसरे दिन वो पार्क फिर गई और उसने वहां पता लगाया कि उस बेंच पर फूल रखने की शुरुआत एक बुजुर्ग डाकिये यानी कि पोस्टमैन ने की थी। वो अब इस दुनिया में नहीं थे, पर वो चाहते थे कि लोग एक दूसरे की मदद करना ना भूले। उन्होंने ऐसी कई चिट्ठियां और निशान शहर के कई कोनों में छोड़ रखे थे, ताकि कोई ना कोई अनजान फरिश्ता बनकर किसी न किसी की मदद को पहुंच जाए। ईशानी को उस दिन समझ में आया कि जिंदगी की खुशियां सिर्फ काम में नहीं है, और सिर्फ
पैसों में नहीं छुपी हैं, ये तो उस अदृश्य धागे में छुपी है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। उस दिन के बाद से ईशानी का काम करने का अंदाज बदल गया। वो सिर्फ ये सोचकर डिजाइन नहीं बनाती थी कि लोगों के लिए काम कर रही है, वो ये सोचती थी कि लोगों की जिंदगी में रंग भर रही है। आप मानते हैं ना कि हम सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। कभी कभी आते जाते, कहीं भी किसी की जरूरत पर, किसी अजनबी की मदद हमारी खुद की जिंदगी की भी उलझने सुलझा देती हैं। तो अगली बार अगर आपको कोई नीला लिफाफा या किसी की मदद करने का मौका मिले तो पीछे मत हटिएगा। शायद वो मौका आपको खुद से मिलाने आया हो। जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य किसी किताब में नहीं, बल्कि एक दूसरे से किए गए व्यवहार में छुपे होते हैं। मानते हैं ना? अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि अगली कहानी आप कैसी सुनना चाहेंगे।